भी इन राक्षसों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विचार किया कि हमें इन पापियों को सजा देना ही होगा। अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं आए दिन ये किसके लिए कब और कैसी मुसीबत बन जाए। तभी बड़े बुजुर्गों का आदेश पाकर गांव के कुछ लोग चाहो भाइयों के घर गए और उनको घसीटते हुए सभी के सामने लिया। डर के मारे सभी भाइयों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठियों और डंडों से पीटते हुए गांव की सीमा तक छोड़ा। और याद रहे, आज के बाद ये कभी भी इस गांव में दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना सुनते ही चाहो भाई गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपने जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी काली करतूतों को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनकी घिनौनी हरकतों को जानकर उनको हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। इधर लोगों की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। अब चाहो भाइयों को लग रहा था कि आज उनके जिंदगी का आखिरी पल है और अब उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये सब सोचकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन तभी उनकी ऐसी दुर्दशा और बेबस हालत को देखकर बहन से रहा नहीं गया और उनको बचाने के लिए आगे आई और रोते हुए गांव वालों से बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन है तो ये मेरे अपने ही भाई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। वह बार बार रोते हुए गांव वालों से मिन्नतें कर रही थी। ये सब देखकर चाहो भाइयों का हृदय कांप उठा। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जिस बहन के ऊपर हम लोगों ने इतना अत्याचार किया, आज वही हमें बचाने के लिए सामने खड़ी है। उन्हें अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वे फूट फूट कर रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्रेम और क्षमा भाव को देखकर गांव वाले का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। भाई को माफ होते देख बहन बहुत खुश हुई और उनके पास गई। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग रहे थे और अपने गलतियों को कोस रहे थे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखी नहीं गई और वह खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ कर दी। सभी भाई बहन से लिपट कर रो पड़े। ये सब देखकर गांव वालों के भी आंखों में आंसू छलक आए। अब सभी भाई बहन को लेकर अपने घर को लौट गए। अब सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करने लगे और पहले से भी ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखने लगे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त